अस्सलाम वालेकुम, शहज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हमारे सुकून घर में एक फाख्ता बोल रही थी और हम उसकी आवाज़ सुनने के लिए गए तो वो उड़ गई। आज दो दो फाख्ता बोल रही हैं। सुबह सुबह उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी मुझे। और आज मौसम भी माशाल्लाह अच्छे खासे बादल हैं और सूरज भी निकल रहा है साथ साथ। कैसी आवाज़ लग रही है फाख्ता की। हम खामोश हैं कहीं वो उड़ ना जाए। लास्ट टाइम हमारे गुले करगा इससे भी छोटे थे और उन्होंने फूल ले लिए थे, लेकिन अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने अपने फूल नहीं निकाले और ये सबसे बड़ा है। इसको हम देख रहे हैं कि क्या ये फूल निकाल रहा है या नहीं। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि अपना ये वो कलगा निकाल रहा है। इसका नाम जो है वो मुर्गी की कलगी पे लिया गया है शायद इसीलिए, क्योंकि बिल्कुल मुर्गी की कलगी की तरह इसका फूल होता है। आज बहुत दिनों बाद स्पेशल नाश्ता बन रहा है और नाश्ते में जो है वो हम सब का फेवरेट है। क्या हो सकता है देखते हैं जाके। माशाल्लाह कीकर जो है ऊपर से तो वैसे ही खुश्क हो गया था तो हमने उसकी कटाई कर दी थी। अब नीचे से बहुत अच्छा फूट रहा है, इतना अच्छा कि पहले इस साइड पे खाली जगह हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों कीकर की शाखें आपस में मिल रही हैं। और तब ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये वाली ज्वार जो है ये बड़ी हो जाएगी, अच्छे से ग्रो कर जाएगी, जिस तरह वो सामने है। फुल ग्रीनरी होगी इंशाल्लाह। बस अभी जो है घर का काम भी हमने शुरू करना है, लेकिन हम बारिशों से डरे हुए हैं कि बारिशें बस अच्छे से आ जाएं और उसके बाद फिर घर का काम शुरू करें, क्योंकि लिपाई एक ऐसी चीज़ है जैसे ही बारिश आती है ना सारी लिपाई ख़राब हो जाती है। और उसके बाद ये दरवाज़ा काफ़ी दिनों से टूटा पड़ा है, इसको भी हमने ठीक करना है। और इस साइड भी तैयार हो रहा है हमारा नाश्ता, बेसन के पराठे। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन का पराठा हमारा तैयार हो चुका है और इसको हम खाएंगे मक्खन और लस्सी के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा करवाएगा, क्योंकि स्पाइसी तो ये ऑलरेडी है, इसमें मिर्चें वगैरह डाली गई हैं और माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी सा है। ये मुंह में जाके कड़छू कड़छू होना शुरू हो चुकी है। आंधी आने की वजह से हमारे कोनों जो है उसकी शाखें कुछ नीचे लटक गई हैं और जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो बंदा इसमें अटक जाता है और वैसे इसके नीचे अब बैठा भी नहीं जाता, तो इसलिए जो नीचे शाखें लटकी हुई हैं उनका हम थोड़ा सा सफाया कर देते हैं। और इतना ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी शाखें काटने में, क्योंकि अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है माशाल्लाह। और ये हैं भी तगड़े वाली, इसीलिए कैंची की बजाय हम कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे भीड़ भी हैं यार। कुल्हाड़ी के साथ साथ हमें कैंची का भी इस्तेमाल करना पड़ा और कोनों की हमने सफाई कर दी। अब इसके नीचे आराम से बैठा भी जा सकते हैं और गुजरा भी। और इस साइड पे हमारे सुकून घर की भी सफाई हो चुकी है और अच्छा अभी हो रही है, ये वाली साइड साफ़ हो चुकी है। कल बारिश आई है और बारिश के साथ साथ तेज़ हवा चलती थी, इसलिए घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। छोटे बच्चे अभी अंदर ही हैं, बड़े कबूतर को हमने बाहर निकाल दिए। और यहाँ पर जो बैंगन के पौधे थे उनकी हमने ऊपर ऊपर से कटाई कर दी थी। अब ये है कि
नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह फल लेंगे। और इस साइड पे कद्दू की बेल काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है, तो इसकी भी हम कटाई कर रहे हैं। और कटाई सिर्फ उसी की करेंगे जो खुश्क हो गई है। यहाँ पर कल हमें एक शहतूत का पौधा मिला था, तो उसे हमने बचा लिया है, साइडों पे गमला बना दिया है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर जाए। और नेचुरली हुआ था ये, हमने यहाँ पे लगाया नहीं है। वैसे जो पौधे लगाए जाते हैं वो बहुत कम ग्रो करते हैं कंपेयर किया जाए जो कुदरती होते हैं। तो हमारी बाकी सब्ज़ी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जिसमें भिंडियाँ थी, बैंगन हमने बहुत ज़्यादा खाए। अभी कद्दू लगे हुए हैं, लेकिन वो बीमारी की वजह से जब मतलब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो खुश्क हो जाते हैं। और उसके बाद एक और सब्ज़ी हमारे सुकून घर में हमें मिली है, जो कि नेचुरल है, मतलब कि कुदरती हुई है, इसको हमने उगाया नहीं है। और वो है ये। अब मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब्ज़ी है, तो माँ जी ने मुझे बताया कि हमारी ज़ुबान में इसे अलूनक कहते हैं। और ये जो है वो बनाई जाती है, पहले ये बहुत ज़्यादा पकाई जाती थी। तो अलूनक को हमने तोड़ा, इसके सिर्फ पत्ते जो हैं ये हमने तोड़े हैं। शायद ये साग की तरह बनेगी या किस तरह से, ये हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले इस जड़ी बूटी के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ये नहीं देखी और मुझे इसका आइडिया भी नहीं था। अगर आप में से किसी को पता हो कि ये कौन सी सब्ज़ी है, अलूनक तो हमारी ज़ुबान में होगी, इसका उर्दू नाम क्या है या फिर क्या वाकई ये सब्ज़ी है, ये सब्ज़ी ही होगी। क्योंकि वो कहते हैं कि हम लाइक पहले जो है ये फसलों में होती, इसको तोड़ के पकाते थे। और ऐसा है, तो जायके वगैरह तो उन्होंने चखे होंगे इसीलिए हमारे लिए ये फ़र्स्ट टाइम है। और शायद मेरे बहुत से व्यूवर्स के लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम। तो जिन्होंने इसको ऑलरेडी ट्राई किया है, हमारी ज़ुबान में इसे अलूनक कहते हैं, वो काइंडली इसका नाम भी बता दें। और जिसने ट्राई किया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये है सब्ज़ी ही, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही कोई जड़ी बूटी उखाड़ के जो है पका रहे हैं। ये सब्ज़ी है और कई बार बनाई गई है माँ जी की तरफ से। और वैसे ही कुदरती होती थी, उगाते नहीं थे ना, तो इसीलिए कहते हैं कि ये ख़त्म हो गई। लेकिन अब नेचुरली हमारे सुकून घर में हुई है। तो देखा तो वो तो कहती हैं ये तो अलूनक है और इसकी हम सब्ज़ी बनाया करते थे। तो देखते हैं कि आज अलूनक की सब्ज़ी कैसे बनती है। फाइनल सालन हमारा तैयार हो रहा है देसी अलूनक का, और अलूनक की यहाँ पर कटाई की जा रही है। और मेरे ख्याल में अलूनक जो है पंजाबी में लून नमक को कहते हैं, और मेरे ख्याल में ये नमक की तरह ही होगी और नमकीन नमकीन सी होगी। वैसे इससे एक पत्ता हम खा के देखते हैं। हाँ, नमकीन ही है ये। माँ जी अपनी ट्रेडिशनल रेसिपी शुरू करने लगी थी और मुझे बुला रही हैं कि आएँ आप भी देखें। तो वैसे मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ कि ये बनती कैसे है अलूनक। तो यहाँ पर देगची में ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें हम टमाटर, मिर्ची, प्याज सब कुछ कुकिंग ऑयल में डाल रहे हैं। और बस जल्दी जल्दी हमने देखना कि ये कैसे बनती है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा तजस्सुस इस बात का है कि इसका नाम क्या है, हमने बस ये ढूंढना है जो कि मेरे व्यूवर्स से मुझे पता चलेगा। मेरे जिन व्यूवर्स को पता है कि इस सब्ज़ी का क्या नाम है वो मुझे ज़रूर बताएं। और अलूनक जटकी या पंजाबी ज़ुबान है, तो मैं भी अलूनक ही कह रहा हूँ फ़िलहाल, तब तक जब तक मुझे पता नहीं चल जाता। तो इसकी कटाई करके हमने रख ली थी। फ़िलहाल ये मसाला जो है वो अच्छे से इसकी बुनाई वगैरह हो जाए। कबूतर इतने प्यारे लग रहे हैं और कबूतरों के साथ साथ वाइट मुर्गा भी खेल रहा है, वो भी कबूतर ही लग रहे। बताया जा रहा है कि कुदरती होने वाली सब्जियों में से पहले जो है गर्मियों के मौसम में जब हबस काफ़ी ज़्यादा होती थी तो खुम्बियाँ उगती थीं और ये अलूनक उगती थी। तो अलूनक आज हम ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी खुम्बी भी ट्राई करेंगे। वैसे खुम्बी मैंने खाई हुई है, बड़ा ज़बरदस्त उसका जायका होता है, बिल्कुल गोश्त की तरह। और यहाँ पर अभी नहीं हो रही हमारे गांव में, वो भी तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं। प्याज, टमाटर, मिर्ची फ्राई हो चुकी हैं और थोड़ी थोड़ी फ्राई हुई हैं। अभी इसमें खुश्क मसाले डाल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो जा रही है सुर्ख मिर्च। और सुर्ख मिर्च जो है ये दड़ा मिर्च से हम कहते हैं, पाउडर नहीं है। मिर्ची डाल के हम भूल गए। इसके बाद हमने नमक और हल्दी डाल दी है। नमक और हल्दी
आज बादल बरसने वाले नहीं हैं, खूबसूरती वाले हैं, लेकिन इनका कोई पता नहीं। ओए आइसक्रीम वाला जा रहा है, उज़ैफ़ा होता तो वो ज़रूर कहता कि आइसक्रीम लेकर दें, लेकिन अभी हम नहीं ले रहे। और किसी वक्त भी ये बादल जो है वो ब्लैक हो सकते हैं और बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि सावन है ना। मौसम अच्छा हो गया है, आज तो सूरज भी छुपा हुआ है। कल सूरज भी था और साथ में यार जैसे हमने कहा सूरज छुपा हुआ है, सूरज बादलों से बाहर निकल आया। कह रहा है मेरी गल हो रही है। और फाइनल इसमें ये क्या कहते हैं, अलूनक अलूनक जा रही है इसमें। तो मुझे लग रहा है कि ये पालक की तरह बनेगा, लेकिन इसकी जायका पालक वाला नहीं था। और हम सिर्फ अलूनक नहीं बना रहे, दाल अलूनक बना रहे हैं, या अलूनक दाल कह लें। अल्हम्दुलिल्लाह दाल अलूनक हमारी तैयार हो चुकी है और हमारे कुछ मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से हम प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और यहाँ पर तंदूर की गर्मा गर्म रोटी और यहाँ पर दाल अलूनक का जो है वो टेस्ट चेक करते हैं कि ये बनी कैसे है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। फ़र्स्ट टाइम ये मैं ट्राई कर रहा हूँ और शायद मेरे व्यूअर्स में से भी बहुत से होंगे जिन्होंने इसका नाम फ़र्स्ट टाइम सुना होगा। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त जायका इसका और बहुत ही डिफरेंट है। हमारे सुकून घर में आजकल सबसे खूबसूरत जो आवाज़ सुनने को मिल रही है वो है फाख्ता की आवाज़, और बहुत मध्यम सी और बहुत खूबसूरत आवाज़ होती है इसकी। और फाख्ता की आवाज़ बार बार हम इसलिए सुन रहे हैं कि कुछ लोग शहर से गांव आकर उनका शिकार करते हैं, खुसूसन इन दिनों में। और शिकार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये है कि कम अज़ कम इस मौसम में जो है वो परिंदों का शिकार ना किया करें, क्योंकि इस मौसम में फाख्ता और इस जैसे दूसरे परिंदों ने जो है वो बच्चे निकाले होते हैं और वो अपने बच्चों की खुराक के लिए बाहर निकली होती हैं। तो जब वो बच्चों की खुराक बाहर लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पे शिकार हो जाती हैं और उसमें से गोश्त कितना निकलता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मतलब एक पाँव से भी कम। और बच्चे जो हैं वो भूखे इंतज़ार करते रहते हैं माँ का, और वो किसी का लुक़्मा अजल बन चुकी होती हैं। तो इसीलिए एक छोटी सी इल्तमास, सिर्फ मेरे गांव में नहीं कहीं और भी अगर ऐसे शिकार करने वाले दोस्त मुझे देख रहे हैं, तो वो कम अज़ कम इस मौसम में शिकार ना किया करें जिस मौसम में परिंदों ने बच्चे निकाले होते हैं।